Good morning, students. Now we are going to start our fourth chapter, Business Services. Later on, we discuss about the what is the meaning of the bank. Okay. Now again, we discuss the meaning of the bank. After that, we will discuss about the parts of the bank. Okay. Secondary function, primary functions. Okay. Now we start. A bank is an institution which deals in money and credit. It collects deposit from the public and supplies credit thereby facilitating exchange. It also performs many other functions like credit creation, agency functions, general services, etc. Hence, a bank is an organization which accepts deposit, lends money and perform other एजेंसी फंक्शंस। मैंने आपको पहले ही बताया था बैंक का मीनिंग वो होता है कि जो क्या करता है, किसी से डिपॉजिट लेता है और बाकी सबको क्रेडिट देता है। ठीक है, जैसे हम अपने सेविंग अकाउंट के थ्रू बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो उससे क्या होता है, बैंक के पास पैसा आता है, फिर बैंक उसी पैसों को लोन के थ्रू क्या दे देता है, क्रेडिट दे देता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होता है जो डिपॉजिट, एक्सेप्ट, लैंड्स ये सब करता है मनी के रिगार्डिंग। ठीक है, मनी लेता है, मनी डिपॉजिट करता है और मनी दूसरों को देता है एज ए लोन। ठीक है, एज ये क्या करता है, हमें फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे क्रेडिट देना, क्रिएशन, फंक्शनल, जनरल सर्विसेज। सो इट इज़ अ बैंक। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, बैंक का कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, इसे फंक्शंस पढ़ते हैं। First function is primary function, second function is secondary function. Now we will start first with primary function. The first function of the primary function is accepting the deposit. Second is lending money. Okay, two functions of our primary functions. First is accepting a deposit, second is lending the money. Now we will start with the accepting the deposit. Okay, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट में हमारे 5 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, सेकंड करंट डिपॉजिट, थर्ड सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, फोर्थ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फिफ्थ इज मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। नाउ वी विल स्टडी दीज पॉइंट्स वन बाय वन। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ओके, प्राइमरी फंक्शन का जो फर्स्ट आपका जो भी है, प्राइमरी फंक्शन में जो आपका फर्स्ट पार्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकंड लैंडिंग मनी। अब हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का पहले मीनिंग देखते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स टू सूट द रिक्वायरमेंट्स एंड नीड ऑफ डिफरेंट कस्टमर। डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स एरियाज फॉलोज। ठीक है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, जिससे क्या करता है कि वो सारे अकाउंट्स उनको देता है कस्टमर्स को, और कस्टमर क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब या अपनी नीड के हिसाब से एक अकाउंट चुनते हैं। ठीक है, अगर किसी को पैसा जमा कराना है तो कोई सेविंग अकाउंट लेगा, कोई करंट अकाउंट लेगा, कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट लेगा। ठीक है, तो वो अपनी नीड के हिसाब से क्या करते हैं, कस्टमर अपना अकाउंट चुनते हैं। बैंक उनको प्रोवाइड कराता है अलग अलग अकाउंट्स, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अकाउंट अपने लिए चुन सके। नाउ वी विल स्टार्ट विथ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। मनी इज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट फॉर ए फिक्स पीरियड इज कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड पर्सन कैन क्लेम हिज मनी फ्रॉम द बैंक। यूजुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मैक्सिमम इन दिस अकाउंट। द longer the period of deposit the higher will be the rate of interest on deposit। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स आपने सुना होगा नॉर्मली, जिसको हम एफडी बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होती है, कोई फिक्स टाइम के लिए हम कोई भी अमाउंट होता है जो हम डिपॉजिट कराते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है, मैंने 1 साल के लिए क्या किया, अपना अकाउंट जमा करवा दिया। ठीक है, अपनी फिक्स डिपॉजिट बना ली मैंने एक बैंक में। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, मुझे उसका इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। जब 1 ईयर ख़त्म हो जाएगा, एक तो उससे पहले मैं अपना पैसा नहीं निकलवा सकती, क्योंकि उससे क्या लगेगा, मुझे पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब मैं वो पैसा बैंक से ले सकती हूँ, क्लेम कर सकती हूँ। बैंक मुझे वो पैसा देगा और साथ साथ में मुझे क्या देगा, जितना मेरा इंटरेस्ट बना है उतना देगा। ठीक है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि मनी टाइम पीरियड के लिए फिक्स होती है।
ठीक है। तो जितने टाइम का आपको मतलब आपको 1 ईयर 2 ईयर जितने टाइम पीरियड की आपको फिक्स डिपॉजिट करवानी है, उसके बाद आप अपना पैसा उनसे ले सकते हो, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा, जैसे आपने क्या किया 1 ईयर ख़त्म हो गया आपका, तो अपने आप आपकी एफडी क्या होगी, आपका फिक्स डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, रिन्यू हो जाएगा और अगले साल का इंटरेस्ट भी लग जाएगा, तो फिर वो आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, ठीक है। The next is current deposit account. Current deposit accounts are opened by businessmen. This account holder can deposit, withdraw money whenever desired. As the deposit is repayable on demand, it is also known as demand deposit. Withdrawals are always made by check. No interest is paid on current account. Higher, rather charges are taken by bank for services rendered by it. ठीक है। क्या होता है करंट अकाउंट, क्या होता है करंट अकाउंट ज़्यादातर बिजनेसमैन के लिए होता है, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करते हैं, रोज़ ट्रांजैक्शंस करते हैं, दिन में 3 ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर डे बाय डे ट्रांजैक्शन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बैंक उनसे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देता, जो भी उनकी मनी बनती है सर्विसेज की वो बैंक उनसे लेता है, ठीक है। और पर वो क्या होता है कि वो जब चाहे बिजनेसमैन अपना पैसा निकलवा सकते हैं, जब चाहे उसमें जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं उसको, क्योंकि विड्रॉल्स किस पे होते हैं, डिमांड पे बनते हैं उनके, ठीक है। और हमेशा विड्रॉल्स मेड बाय चेक से विड्रॉ किया जाता है पैसा, विच मीन्स कि करंट डिपॉजिट अकाउंट वो होता है जो जनरली या मेनली बिजनेसमैन करते हैं, जिससे क्या होता है वो जब चाहे अपना पैसा जमा करवा सकते हैं, जब चाहे अपना पैसा निकलवा सकते हैं, ठीक है। जो कि क्या होता है रीपेबल ऑन डिमांड होता है, जब उनकी डिमांड होगी वो निकलवाएंगे, जब उनकी डिमांड नहीं होगी वो नहीं निकलवाएंगे। उस पर बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती, लेकिन बैंक क्या करता है कि उनसे जो भी उनकी सर्विसेज देता है बैंक उनको, उससे उनके रेंडर या फिर जो भी उनके चार्जेस बनते हैं वो बैंक उनसे ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. The aim of saving deposit account is mobilizing saving of the public. A person can open this account by depositing a small sum of money. He can withdraw money from the account and make additional deposit at will. Account holder also get interest on his deposit. In this account, though the rate of interest is lower than the rate of interest on fixed deposit account. ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है कि हमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास आज कहीं से पैसे आए तो मुझे ये लगेगा कि क्या होगा, मेरे पैसे लग जाएंगे कल, तो मैं क्या करूँगी, उसको सेविंग अकाउंट में डाल दूँगी। तो उससे क्या होगा, मेरे पैसे यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे और मैं जब चाहूँगी उसको विड्रॉ करा सकती हूँ। उस पर बैंक मुझे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है। दिस अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। इसका इंटरेस्ट हमें कम मिलता है फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट से, लेकिन इसका एम क्या होता है, मेन एम होता है सेविंग्स करना। जैसे मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, मुझे क्या करना है, अपने पैसे कहीं पे लगाने नहीं है, उसको सेव करना है। तो मैं क्या करूँगी, बैंक में जाऊँगी और मैं अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवाऊँगी और मैं अपने पैसे क्या दूँ, वहाँ पर जमा करवा दूँगी, ठीक है। लेकिन जब मैं चाहूँगी तब मैं वो अपना पैसा क्या कर सकती हूँ, निकलवा सकती हूँ। इस पर भी मुझे क्या बैंक देगा, इंटरेस्ट देगा, लेकिन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से कम इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. द एम ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट इज टू एनकरेज रेगुलर सेविंग बाय द पीपल. A depositor can deposit a fixed amount, say 100 every month for a fixed period. The amount together with interest is repaid on maturity. The interest rate on the account is higher than that of saving deposit. ठीक है। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि आपके फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि आपके पर मंथ आपको 1000 रुपीज़ देना है या पर मंथ आपको 100 रुपीज़ देना है। तो आप क्या करोगे, पर मंथ वो 100 रुपीज़ आप देते जाओगे और जब तक आपका उसका टाइम पीरियड होगा बैंक वो पैसा आपसे लेगा, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट भी देगा। लेकिन जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, जब उसकी मेच्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, तो बैंक आपको क्या देगा, वो पैसा एक साथ वापस कर देगा। जैसे आपने तो क्या दिया, इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए, जैसे एक टाइप से हम आरडी भरते हैं, आरडी बोलते हैं ना जिसको, आरडी। जैसे मैंने क्या किए, अपने 1000 या फिर 100 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ पर मंथ मैंने आरडी अपनी खुलवा ली। मैं 2000 उसको पर मंथ देती जाऊंगी। मैं कोई फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनवा लूँगी आरडी, मान लो मैंने 2 ईयर्स के लिए बनवा ली या 5 ईयर्स के, 7 ईयर्स के। जब मेरा मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब वो आरडी मुझे वापस कर दी जाएगी इंटरेस्ट के साथ, पर उसमें होगा ये कि मुझे एक साथ सारा पैसा मिल जाएगा। तो विच मीन्स क्या, जब भी हम चाहेंगे, एक बात और, मैच्योरिटी पीरियड से पहले इसका पैसा भी आपको नहीं मिलेगा, अगर आप लेंगे तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट हमारे सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है।
Then next is multiple option deposit account. It is type of account, saving account, in which deposit in excess of a particular limit get automatically transferred into fixed deposit amount. On the other hand, in case adequate fund is not available in our saving bank account as to honor a check that we have issued, the required amount get automatically transferred with from fixed deposit to saving bank account. Therefore, the account holder had twin benefits from the amount. He can earn more interest and he lowers the risk of डिसऑनरिंग ऑफ चेक. इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी आपने, ये भी एक टाइप का आपका सेविंग अकाउंट होता है, जिसमें क्या होता है अगर आपके कोई डिपॉजिट आपके अकाउंट में एक्सेस हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके फिक्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसकी ऑटोमेटिकली आपकी क्या होगी, एफडी बन जाएगी. इससे क्या होगा कि आपकी सेविंग अकाउंट भी, आपका सेविंग्स भी होती रहेगी. इसमें दो फ़ायदे हो जाते हैं, इसमें आपका सेविंग्स भी होती रहेगी और साथ में आप क्या कर सकते हो, इसमें एफडी भी बनवा सकते हो, इंटरेस्ट भी आप ज़्यादा ले सकते हो, रिस्क भी कम कर सकते हो. ठीक है. मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि आप एक इसको सेविंग अकाउंट की तरह यूज़ करोगे. अगर आपको लगता है कि आपके सेविंग अकाउंट में पैसे ज़्यादा हो रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके एफडी अकाउंट में, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो इससे आपको दो फ़ायदे मिलते हैं, आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी और आपकी एफडी भी क्या होगी, इंटरेस्ट भी उस पर आपको मिलेगा. ठीक है. तो ये थे आपके, क्या थे, these are your primary functions of bank, which fixed deposit account, current deposit account, saving deposit account, recurring deposit account, multiple option deposit account. ठीक है. फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपका अमाउंट फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है, उसमें आप अपना जब आपका मेच्योरिटी पीरियड ख़त्म होता है तब आपको वो अमाउंट दे दिया जाता है, जिस पे आपको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे मिलता है. सेकंड इज करंट डिपॉजिट अकाउंट. करंट डिपॉजिट जनरली बिजनेसमैन के लिए होता है. बिजनेसमैन क्या करते हैं कि जब चाहे अपना पैसा जमा करवा सकते हैं, जब चाहे अपना पैसा निकलवा सकते हैं, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता. सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है कि आपकी जो भी सेविंग्स होती है उनको जमा करवाने के लिए उसमें आपको इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट से कम मिलता है, लेकिन मिलता है. उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने सेविंग्स को बढ़ा सकते हो कि आपको लग रहा है कि मेरे पास इतने पैसे जो लग जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लूँगी. दैन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है एक अमाउंट फिक्स होता है मंथली, जैसे 100 रुपीज़ आप मंथली दे रहे हो, तो क्या होगा जब आपकी मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो जाएगी तब इंटरेस्ट के साथ आपको एक साथ सारा पैसा दे दिया जाता है. दैन फिफ्थ इज़ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे ज़्यादा हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके उसमें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा और आपका रिस्क भी कम होगा. तो ये थे आपके प्राइमरी फंक्शंस ऑफ primary functions of bank. Next class we will study about the secondary functions. Okay, thank you.